नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। SSSC परीक्षा पेपर लीक प्रकरण, मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों का असर अब देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण पर दोषियों को न बख्शने के निर्देश देने के साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं, जिसके तहत हरिद्वार के जिस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इस पूरे प्रकरण में चाहे कितना बड़ा कोई अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के राज में अगर किसी भी प्रकार का किसी ने गलत कार्य किया है, वो चाहे ये भर्ती परीक्षा हो चाहे कोई अन्य कार्य हो, अगर किसी ने कोई कहीं किसी प्रकार का दोषी पाया जाता है, वो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी प्रकार से अभी का जो परीक्षा का जो मामला है, उसमें जो प्रारंभिक जांच में जो अधिकारी दोषी पाया गया या उसके खिलाफ कोई मामला आया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा और किसी प्रकार उसका कोई दोष पाया जाता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की के नारसन कला गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। खास बात यह रही कि राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर बैठक स्थल पर पहुंचकर किसानों के साथ मंच साझा किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संगठन को और मजबूत करने की बात कही और ऐलान किया कि जल्द ही एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि टोल प्लाजा पर हुआ आंदोलन किसानों के दर्द को सामने लाया था और अब उस जंग को दोबारा जीतने की तैयारी की जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने युवाओं के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण पर साफ कहा कि अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो परीक्षा कैंसिल कर दोबारा कराई जाए, ताकि बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब ना हो। साथ ही नकल कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है, जिससे माफियाओं की हिम्मत ना बढ़ पाए। देखो, कार्यक्रम है, ये किसान संगठन की पंचायत थी और ये क्षेत्र वाइज पंचायत जिले वाइज पूरे देश भर में चली हुई है, तो उसी के तहत आज यहाँ की थी। कल की शामली जिले में है, परसों की हापुड़ में है, 27 तारीख की, 28 तारीख में मेरठ की है। तो हर रोज मीटिंगें चलती रहती हैं। तंग इस सरकार की योजनाओं से सब है। फसलों के दाम कम और जमीनों के दाम ज्यादा, तो जमीन बिकने का जो ये खरीद का जो प्रोग्राम चला रखा सरकार ने कि इनकी जमीन ले लो, इस पे आंदोलन तो होंगे। पूरे देश भर में पेपर लीक होते हैं। ये एक बहाना है सरकार का कि हम इनको रोजगार दे रहे, पेपर लीक कर दो और फिर बाद में जाकर कैंसिल कर दो, नहीं तो कुछ लोग उसमें से अपना हो जाते हैं। देखो, RSS की ट्रेनिंग जिसने कर रखी होगी, नौकरी लगेगी उसकी। उत्तराखंड कांग्रेस पेपर लीक प्रकरण में लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस जन गांधी पार्क गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पेपर लीक प्रकरण पर सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए और कहा कि वो वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाते हुए CM आवास कूच करेंगे। साथ ही राज्यपाल को भी इस संबंध में ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती? सहजदारा में जमीन का घोटाला करने में बीजेपी का आदमी, बीजेपी का पार्षद नाम लेता है और वो उसका नाम देते हैं लैंड जहाज। पेपर लीक, भर्ती घोटाला आपकी सरकार में दोबारा। पहले भी पटवारी पेपर लीक हुआ, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष मुख्य आरोपी, पहले भी SSSC भर्ती घोटाला हुआ, मुख्य आरोपी आपके हाकम सिंह 13 महीने की जेल काट के आते हैं। आज फिर पेपर लीक होता है। आपके पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका इंस्टीट्यूट है हरिद्वार में, वो उसमें इन्वॉल्व देखा जाता है, IT सेल का सदस्य है, आपके मंत्री और विधायकों के संग उसकी फोटोज हैं और उसको भी आप अब जिहाद कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। आंदोलन को तोड़ने के लिए भी उन्होंने अपने स्लीपिंग सेल्स डाले हुए हैं और इस चीज़ का भी खुलासा बहुत जल्दी हो गई वो कौन लोग हैं। लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाले नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर अभी 3 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। राज्यपाल से भी टाइम हम ले रहे हैं और उसके बाद प्रदेश व्यापी एक पदयात्रा निकलेगी, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हम सब लोग जाएंगे। हम देखते हैं
नगर निगम देहरादून को साफ स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम देहरादून लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में वैक्यूम बेस्ड स्वीपिंग मशीन का आज मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी देहरादून साफ व स्वच्छ रहे। इसको लेकर 2 नई आधुनिक मशीनों का शुभारंभ आज किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि क्योंकि देहरादून स्मार्ट सिटी प्रदेश की शीतकालीन राजधानी भी है, इसलिए यहाँ पर्यटकों को बेहतर आबो हवा मुहैया हो सके, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ़ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने अवैध गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और क्षेत्र में सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत रात के समय कार्यवाही करते हुए गैस चोरी के एक बड़े कैप्सूल और 23 सिलेंडरों को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया कैप्सूल अवैध तरीके से गैस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और ये लंबे समय से चल रहे गैस चोरी के नेटवर्क का हिस्सा था। कुछ दिन पहले प्रशासनिक टीम ने भी गैस प्लांट इलाके में कार्रवाई की थी, लेकिन अब कोतवाली पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में अहम सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार मौके से 3 आरोपी फरार हो गए हैं, जबकि अन्य संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ के लिए छानबीन की जा रही है। मॉर्निंग आवर में हमारे इंस्पेक्टर को एक सूचना मिली, जैसा मैंने पता किया तो उनका कहना था कि जब वो हमारा नाइट ऑफिसर वहाँ घटनास्थल पर गया तो वास्तव में वहाँ रिफिलिंग का काम हो रहा था, जो अवैध तरीके से हो रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी को सूचित किया गया है, उनको बुला करके जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। सर, कितने सिलेंडर अभी एग्जैक्ट वो फिगर कितने कम हैं, कितनों में रिफिलिंग किया, ये जब वो जिला पूर्ति अधिकारी या उनका स्टाफ आता है उसके बाद चीज़ें क्लियर होती हैं। मसूरी मॉल रोड पर हो रहे अवैध खनन को लेकर आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने मॉल रोड पर धरना देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आपदा के दौरान पूरे प्रदेश में आई भीषण त्रासदी के बाद भी मसूरी की मॉल रोड पर जेसीबी मशीन द्वारा पहाड़ी को काटने और नाले खालों में मलबा फेंकने के बाद जगह जगह पर हुए नुकसान के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों में हो रही परेशानी के बाद भी विभागों की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि रात के समय यहां पर जेसीबी मशीन लगाकर पहाड़ी को काटा जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बिना नगर पालिका की अनुमति के मॉल रोड पर जेसीबी के प्रवेश में पालिका की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। खनन करने वालों को गोली मारो, सालों को खनन करने वालों को गोली मारो, सालों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि मसूरी के अंदर कितनी आपदा आई है और हमारे उत्तराखंड में कितनी आपदा आई है। हम आपदा की त्रासदी से अभी उभर भी नहीं पाए और हमारी माल रोड पे देखिए खनन चल रहा है, दिन रात खनन चल रहा है यहाँ पर। और रात को यहाँ पूरी रात जेसीबी चलती रही और किसी हमारे एक थे कोई जिन्होंने हमारे यहाँ कंप्लेंट करी पीएम पोर्टल पे, तो कहाँ गया वो, इसका जवाब देखिए ये क्या दिया गया है। उक्त शिकायत प्रकरण में अवगत कराना है कि इस मौके पर स्थलीय जांच के दौरान किसी भी प्रकार का अवैध खनन मशीन द्वारा खनन होते नहीं पाया गया। ये देखिए ये लिखा है किसने, विभाग ने। तथा यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिकायती स्थल पर पूर्व में भी भूमिधरी श्री इंद्रेश गोयल पर अवैध खनन के संबंध में अर्थदंड आरोपित किया जा चुका है। तो सिर्फ यही होगा कि आप अर्थदंड लगा देंगे और छोड़ देंगे कि खनन आप दिन रात करते रहो। आप देख रहे हैं माल रोड पे बीच सेंटर में हमारे शहर के कितना खनन चल रहा है, रात भर जेसीबी चलती रही और यहाँ पर किसी भी हमारे मंत्री, किसी विधायक, नगर पालिका कोई नहीं देख रही है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि रात को जो जेसीबी है उसकी माल रोड के अंदर एंट्री कैसे होती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।